हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी है और कैंडिडेट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है, तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है rru.ac.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर ये 3 लाइंस देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर आपको कैरियर के ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट है पूरा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन एट अरुणाचल प्रदेश कैंपस, और ये 2 जुलाई 2024 को पब्लिश किया गया है। ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ क्लिक हेयर पर आप क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और इसमें टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो टीचिंग पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल को कवर कर लेते हैं। कि जारी किया गया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसमें टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है। तो आगे की डिटेल हम देख लेते हैं। और ये आपके जो है पदों के नाम दिए गए हैं और साथ ही उनके सामने ये बता दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और कितने दिनों के लिए इसमें आपको जो आपका टाइम पीरियड है जॉइनिंग का वो आपको कितने दिनों के लिए रखा जाएगा। साथ ही आपको कितनी सैलरी वगैरह दी जाएगी और इसमें जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसकी डेट भी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट या आपके मेल वगैरह या फिर एसएमएस के थ्रू आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो हमारी सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें आपको 364 डेज़ के लिए रखा जाएगा। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 92,239 रुपये पर मंथ। और बाकी इन सभी की जो इंटरव्यू की डेट है वो आपको बाद में इंटीमेट कर दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए, ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और सारी जो पोस्ट है उनका जो टाइम पीरियड है वो 364 डेज़ का है और सभी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 92,239 रुपये पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट है, इसमें आपको 92,239 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 74,432 रुपये पर मंथ। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट है, इसमें आपको 40,000 से लेके 45,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपको पर मंथ 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए पोस्ट है, इसमें भी आपको 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो अवेलेबल रहेगा 9 बजे से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है, तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और
बाकी ये सारी जो है वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे ही रखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी वगैरह इसमें पे की जाएगी। बाकी आगे देखते हैं और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर बता दी गई है, अलग अलग पोस्ट वाइज क्या क्वालिफ़िकेशन है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसी के साथ आपने नेट वगैरह यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया हो या फिर CSIR के साथ या नेट के साथ साथ सेट या स्लेट भी आपने क्वालिफ़ाई किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने PhD वगैरह क्वालिफ़ाई किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बाकी एक कंडीशन यहाँ पर और रखी गई है जो कि अलग से अब नया ऐड कर दिया गया है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट टॉप 500 की रैंक में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने PhD डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 92,239 रुपये पर मंथ और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है 364 डेज़ का। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो लॉ में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% अंक आपका होना चाहिए, और इसी के साथ आपने UGC नेट क्वालिफ़ाई किया हो, CSIR वगैरह या फिर स्लेट या सेट क्वालिफ़ाई किया हो या फिर PhD क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या इसके अलावा अगर आपने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से भी अगर आपने PhD वगैरह किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ये आपकी कंडीशन जो है हर पोस्ट में अवेलेबल रहेगी, मतलब ये कंडीशन आपकी सेम रहेगी सभी पोस्ट के लिए। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 92,239 रुपये और 364 डेज़ के लिए इसमें आपको रखा जाएगा, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 364 डेज़ का होगा। आगे हमारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो 60% अंकों के साथ MTech, ME या फिर IT वगैरह से, या साइबर सिक्योरिटी वगैरह या फिर CSE वगैरह से कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो इसमें जो है आपने नेट वगैरह या फिर सेट वगैरह ये जो है इसमें कंपलसरी नहीं है, यानी ये वाली जो पोस्ट है इसमें नेट सेट स्लेट वगैरह कंपलसरी नहीं है, ये क्वालिफ़िकेशन आपके डिज़ायरेबल में आती है। तो इस पोस्ट पर आप विदाउट नेट सेट स्लेट या CSIR के भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि इसमें आपको किस प्रकार से काम करना होगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी, और ये पूरा जो है मेथड आपको इसमें समझा दिया गया है। तो आप जो है एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, किस ये आपका अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इन पॉइंट्स को इसमें कवर किया गया है, तो आप जो है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग इसे पढ़ लें। बाकी इसमें आपको सैलरी वगैरह ऑफ़र की जाएगी 92,239 रुपये पर मंथ, 364 डेज़ के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। आगे हमारी पोस्ट है टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से,
साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च इन एन इक्विवेलेंट या कैडर या फिर रिलेवेंट फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर रिलेवेंट इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, यानी एक्सपीरियंस इसमें मस्ट आपके पास होना चाहिए। बाकी अदर क्वालिफ़िकेशन है इसमें जो कि डिज़ायरेबल है, तो विदाउट डिज़ायरेबल भी आप जो है एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो नेट वगैरह है, यूजीसी नेट वगैरह या सीएसआईआर, तो वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है। अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया है तो विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एमएस ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इसके लिए भी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, तो एक बार आप जो है इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें। इसमें आपको सैलरी पे की जाएगी 74,432 रुपये पर मंथ। और आगे देखते हैं, हमारी पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियर की। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ए कैंडिडेट विद हैविंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आपने डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर इसके अलावा कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर इसके अलावा आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सुपरवाइजिंग एंड मेंटेनेंस में ऑफ सिविल वर्क्स में, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। तो एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है 1 साल का। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप इसमें एलिजिबल हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। इसमें आपको सैलरी पे की जाएगी पर मंथ 40,000 से लेके 45,000 तक। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने HSC या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और साथ ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। या इसके अलावा मिनिमम 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट या अटेंडेंट या फिर स्टैक असिस्टेंट के पद पर, या ट्रेनी के पद पर, या क्लर्क के पद पर इन द लाइब्रेरी ऑफ एकेडमिक या रिसर्च या गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट परफॉर्म शिफ्ट ड्यूटीज़ एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट एट द लाइब्रेरी। इसी के साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, और इसमें आपको सैलरी पे की जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ। आगे देखते हैं, हमारी अगली पोस्ट है असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया हो मिनिमम 55% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पर, या होटल सुपरवाइज़र, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर। तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, तो इस पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। और इसमें आपको जो है सैलरी पे की जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ। साथ ही कुछ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये हम चेक कर लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोजीशंस मस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, नॉन टीचिंग के लिए अलग है। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से भर लें, और आपको जो है सेंड कर देना है। ये इनकी ईमेल आईडी है, तो आपको जो है इनकी मेल आईडी पर अपना जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आपको सेंड करना होगा। और 15 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो अपना जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो इनकी मेल आईडी पर मेल कर दें।
अगर आप मेल आईडी पर नहीं करना चाहते हैं तो आप कुरियर के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप इनकी मेल आईडी पर मेल कर दें या फिर आप जो है कुरियर के माध्यम से भी अपना एप्लीकेशन इनको सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर आप मेल आईडी के द्वारा मेल करेंगे तो मेल आईडी का जो मेन सब्जेक्ट लाइन होता है उसमें आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस सब्जेक्ट के लिए, वो आपको मेन सब्जेक्ट लाइन में मेंशन ज़रूर करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आपको ऐसे मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन करें। और इन द ईमेल वाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन और एल्स योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ये जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए ही आपको रखा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह पेमेंट की जाएगी। और बाकी जिन भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस वगैरह है तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। साथ ही इसमें जो है आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, तो कैंडिडेट शैल सेंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको अच्छे से भर लें, फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर लें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आप जो है उनकी मेल आईडी पर सेंड कर दें। या फिर अगर आप कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं तो आप जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाकर। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सेंड नहीं करने हैं। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। All the candidates have to download and duly fill the application form for the desirable post teaching and non-teaching from the university website and bring along with them the brief application form for the interview। तो इंटरव्यू के समय भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग जो अलग अलग पोस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जो है इंटरव्यू के समय भी आपको फिल करके लेके जाना होगा। और द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी नीटली एंड लेजिबली फिल्ड। तो अच्छी प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। एटलीस्ट 12 गैरामोंट फ़ॉन्ट साइज़, तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ आपको रखना होगा और बहुत ही नीटली तरीके से फॉर्म को फिल करना है। और तो ये सारी जो यहाँ पे है कंडीशन दी गई है, आपको इन सभी कंडीशंस को फॉलो करना है। बाकी द फिल्ड फॉर्म शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद ट्रू कॉपीज़। The candidates are required to bring, send या mail 3 copies of their resume with a photograph affixed on all copies and original, and 1 set of photocopy of their academic certificates, experience certificate and other document। तो इसमें जो भी कंडीशन रखी गई है आप इनको अच्छे से पढ़ लें और आपको सारी कंडीशंस को फॉलो करना है। बाकी ये सारी जो है इसमें जो भी डिटेल वगैरह थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। जो भी अप्लाई करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें ताकि समय से आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाए। और बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि इंटरव्यू के लिए वेन्यू वगैरह या फिर टाइम डेट जो भी इंटरव्यू के लिए सेट किया जाएगा, तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी। तो आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें और अपने एसएमएस वगैरह को चेक करते रहें, या फिर अपनी मेल आईडी पर भी आपके जो है मैसेज भेजा जाएगा।
ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे केवल उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड एन ऑनलाइन ज्वाइनिंग लिंक फॉर इंटरव्यूज़ विया ईमेल। तो ये सब जो है आपको समय समय पर चेक करते रहना है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 15 जुलाई 2024। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और अगर आप कुरियर के माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो ये आपका जो है एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस आपको कुरियर पर मेंशन करना होगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, पासीघाट, ईस्ट सियांग 791102, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। और अगर आप ईमेल के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं तो ये इनकी मेल आईडी दी गई है। और बाकी यूनिवर्सिटी को ये अधिकार है कि वो जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी को बढ़ा सकती है, घटा सकती है या फिर विड्रॉ वगैरह कर सकती है। तो ये उनका अपना अधिकार है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिल सके। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।